तो ये मैटर ये नहीं करता है कि हमने अप्रैल से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक कितनी पढ़ाई की है, ये मैटर नहीं करता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं जो अप्रैल से अक्टूबर तक लगे ही रहते हैं, अक्टूबर तक हाफ ईयरली जब तक नहीं आता इतनी मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं और हाफ ईयरली में 90% ले आते हैं। 90% ले आए और उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो गई, जब शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि अब तो मैं 90% ले आया तो बोर्ड में भी मैं 90% लेकर आ सकता हूँ, तो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। सबसे बड़े हमें क्या करना है, लास्ट टाइमिंग में मेहनत करनी है। लास्ट टाइमिंग कौन सा, नवंबर से लेकर फरवरी तक। अब इसमें हमें कितने मंथ्स मिल रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर 3 महीने मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो नवंबर है, एक दिसंबर है और एक जनवरी है। अगर हमने इन 3 महीने में, फरवरी की बात करें तो फरवरी हमारे पास प्रैक्टिकल्स वगैरह में इन सारी चीजों में निकल जाता है, तो वो तो हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे पास अब 3 महीने हैं। और 3 महीने में हम कैसे 85% ला सकते हैं, इस चीज के लिए मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम 85% लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़कर कैसे ला सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे हमको ग्रो करना है कि हम 85+% लेकर आए, 85 से प्लस परसेंटेज लेकर आए। अब बहुत से लोग हैं जो कह देते हैं 95% लिया और 100% लिया, और नहीं, हमें क्या करना है 85+ लेके चलना है। 85+ का मतलब क्या है, 85 से लेकर 100 तक कहीं भी लाई कर सकता है अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे। सबसे मेन चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमारा सबसे ज्यादा टाइमिंग कहां पे करता है, 4 से 5 घंटे करते हैं गेम्स में, इंस्टा में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में। इन चीजों को सबसे पहले क्या करना है, इग्नोर करना है। सबसे फर्स्ट काम हमें क्या करना है कि जो गेम्स है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उन सबको हमें बिल्कुल इग्नोर कर देना है। 3 महीने तक हमें भूल जाना है कि गेम्स भी कोई चीज होती है, इंस्टा भी कुछ होता है, फेसबुक भी होता है या फिर व्हाट्सएप भी कुछ होता है। इन सारी चीजों को हमें अपने दिमाग से निकाल देना 3 महीने तक बिल्कुल। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें एक चीज का बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। बेनिफिट क्या होगा कि जो चीज, जैसे मानो तुमने कोई भी चीज याद की, कोई भी चीज को तुमने याद किया और उसे जैसे मानो तुमने रिवाइज नहीं किया, जैसे मानो तुमने कोई टॉपिक पढ़ा और वो तुमने काफी टाइम तक पढ़ने के बाद में रिवाइज नहीं किया, लेकिन अब जो तुम व्हाट्सएप और इन सारी चीजों की दुनिया में रहकर तुम अच्छा पढ़ते हो, मानना हूं, आई नो तुम अच्छा पढ़ लेते हो, अच्छे नंबर ले आते हो, लेकिन गलतियां कहाँ रहती हैं कि बोर्ड्स में नंबर नहीं आ पाते। बहुत से बच्चों की गलती ये होती है कि मैं तो अपने क्लास का टॉपर हूं लेकिन बोर्ड में 70% कैसे रह गई। तो ये उन लोगों के लिए है कि उनकी कमियां कहाँ रहती हैं, कमियां उनकी यहाँ पर रहती हैं कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, गेम्स और अपनी डेली लाइफ में बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत टाइमिंग बर्बाद कर देते हैं। अब क्या होता है, बहुत से बच्चों का ये स्ट्रेटजी होती है कि वो क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक याद किया, एक टॉपिक हमने याद कर लिया, अब तुम देखना, खुद आजमा के देखना, आज से ही स्टार्ट कर देना कि जो चीज तुम इन सारी चीजों के साथ करके कर रहे थे याद, वो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, तुम उसको 1 दिन 2 दिन में भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में और भी चीजें रखी होंगी कि इंस्टा पर मुझे क्या पोस्ट करना है, फेसबुक पर मुझे क्या लाइक करना है, या फिर मुझे गेम्स में कितने लोगों को हराना है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे मोर अचीव कर सकता हूँ गेम्स में। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को 1 या 2 दिन में हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, ये टॉपिक हमारे दिमाग से उतर जाते हैं। लेकिन अब तुम ये काम करके देखना, अगर तुमने ये सारी चीजें डिलीट कर दी और ये सारी चीजों से दूर हो गए, तो जो चीज तुम्हें 1 या 2 दिन में याद हो रही थी वो तुम्हें 7 या 8 दिन में याद, मतलब 7 या 8 दिन ऐसे होंगे जिसमें तुम उस चीज को भूल पाओगे, अगर तुमने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया। तो यहीं से तुम अपना बेस्ट एग्जांपल देख लेना, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन ये करके देखना कि इन सारी चीजों से दूर रहना और कोई टॉपिक याद करना। एक बार तो 7 दिन ये करके देखना कि इन सारी चीजों के साथ तुम्हें क्या करना है, अपना कोई टॉपिक याद करना है और देखना है कि मुझे कितने दिन तक याद रहता है। और एक बार 7 दिन इन चीजों को यूज ना करके तुम्हें कोई टॉपिक याद करना है और देखना वो कितने दिन तक याद रहता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो चीजें जहां तुम 1 दिन में भूल जाते थे उसको 7 दिन में भूलोगे। तो अंतर आ गया यहीं से हमारा क्या हो गया, हमें थोड़ा सा क्या मिलेगा, ग्रो करने का टाइम मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे मेन चीज हमारे पास क्या होती है, इनको खत्म करते हैं। अब इसके बाद दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो पहली चीज हो गई हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, गेम्स, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको हटा देना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज हो गई हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बर्बाद का मतलब क्या है कि हमें स्कूल नहीं जाना है। भाई स्कूल में क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। स्कूल में क्या होता है, अब लास्ट टाइमिंग में नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या करते हैं स्कूल वाले, सिर्फ बिठा कर रखते हैं, रिवीजन के नाम पर एक क्वेश्चन कराते हैं, पूरे पूरे दिन बिठा कर रखते हैं। तो स्कूल नहीं जाना है,
मत जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी घर पर बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ो भी मत, नहीं ये नहीं करना। हमें स्कूल मत जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको अपना पूरा टाइमिंग स्टडी को देना है। तो मेन चीज क्या है, बहुत से लोगों का ये होता है कि स्कूल जाते हैं 6 घंटे वहां पर बिगाड़ के आते हैं और अपना कुछ भी नहीं करके आ पाते हैं। क्योंकि भाई क्या है, स्कूल की स्ट्रेटजीज हम भी जानते हैं, हम भी यहाँ से निकल कर आए। बच्चों को बुला लिया जाता है रिवीजन के नाम पर, एक क्वेश्चन टीचर कराता है, उसके बाद बच्चे गप्पे लड़ा रहे हैं आपस में पूरा दिन। और अगर कोई दोस्त बाई चांस पढ़ने बैठता है, जैसे मानो मैं पढ़ने बैठ गया, तो क्या कहेंगे दोस्त आगे, कहते हैं अरे आज ही बनेगा डीएम, रहने दे, चल पढ़ लिया तू बहुत दिन। तो हमें ये सारी चीजों को इग्नोर करना है, हमें इन चीजों को भी क्या करना है, इग्नोर करना है। स्कूल मत जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी को बेस्ट करना है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। पहले तुम्हें क्या करना है, गेम्स, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको खत्म करना है। दूसरा नंबर पे हमें स्कूल का भी इग्नोर करना है, क्योंकि 6 घंटे हम बिगाड़ने के बजाय अगर हम 6 घंटों को अपने यहाँ पर पढ़ाई में लगाएंगे तो हम बोर्ड में 85 प्लस ला सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि स्कूल में अगर कोई इंपोर्टेंट इवेंट हो रहा है तो हम नहीं जा रहे हैं। स्कूल ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब ऐसे छोड़ना है जो डेली वे में, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन करा के छोड़ दिया जाता है और हम पूरे दिन गप्पे लड़ा रहे हैं स्कूल में, इन चीजों को छोड़ना है हमको। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर कोई दोस्त कहीं ले जा रहा है हमको, अगर कोई भी दोस्त आया, हम बैठे हुए हैं, कोई दोस्त आया, चल भाई वहां पे चल रहे, तो ये चीज छोड़नी है हमको। दोस्तों के साथ 2 या 3 घंटे जो हम बिगाड़ के आते हैं, ये हमको बचाने हैं, ये हमको क्या करने हैं, ये बचाने हैं। जैसे दोस्त आए कि चल भाई आज हम यहाँ घूमने चल रहे हैं, और हम तुरंत बैग लिया और चल दिए घूमने, ये चीज नहीं करनी है। दोस्तों के साथ भी बहुत कम टाइम देना है, मतलब देना है टाइम, दोस्ती नहीं तोड़ने की कह रहा हूं मैं। बस ये करना है, जो तुम 2-3 घंटे बिगाड़ते हो बिना बात के, जो बिना बात के टाइमिंग बिगाड़ते हो, वो टाइमिंग नहीं बिगाड़ना है। हाँ, और अपने आप पे फोकस करना है, बस तुमको क्या करना है, फोकस करना है। 3 चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गई, जो हमें क्या करनी है। पहले तो गेम्स, इंस्टा, फेसबुक सबको डिलीट करना है। दूसरे नंबर पे बहुत से बच्चों का डाउट आता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाने में मेरा टाइमिंग बर्बाद होता है, तो मत जाओ भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोर्ड टाइमिंग है, स्कूल भी समझता है, मैनेजमेंट भी समझता है कि हमें अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बच्चों का बोर्ड का बिगड़ जाएगा प्रोग्राम। तो बोर्ड के लिए हमें सबसे 85% अगर हमें प्लस में लानी है, तो हमें स्कूल भी इग्नोर करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, ताकि हम अपनी मेंटेलिटी को सुधार सकें, अपनी चीजों को सुधार सकें। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, दोस्तों के साथ जो हम टाइम बिगाड़ते हैं 2 या 3 घंटे, वो टाइमिंग नहीं बिगाड़ना है, तो वो टाइमिंग भी सिक्योर करना है। ठीक है, और जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बच्चों को क्या करना है हमारे पास, ये 3 चीजें तो हमें करनी है, ट्रिक अपनी अपनानी है, और इन चीजों को जरूर देखना करके। और मैं सबसे ज्यादा कहने वाला हूं इसके बारे में, पहले टॉपिक के बारे में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें हमें गेम्स जो है, बच्चे क्या करते हैं, पूरा दिन गेम्स में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं पूरा दिन, तो ये चीजें भी हमें नहीं करनी है। ठीक है, स्कूल से भी हमें इतना वो नहीं रखना है कि हम अपना पूरा टाइमिंग 6 घंटे वहां पर बिगाड़ कर आ रहे हैं। या फिर तीसरी चीज, हमें दोस्त अगर ले जा रहे हैं तो वहां भी हमें ज्यादातर नहीं जाना है, हमें कहना है भैया हम तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हमें एक साइड बैठ के बोर्ड की तैयारी करने दो। और अपने दोस्त को भी सजेस्ट करो कि तू भी तैयारी कर भाई, मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर, ग्रुप स्टडी करो आपस में। ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि तुम अब ग्रुप स्टडी करने बैठो वहां गप्पे लड़ाने लगे, नहीं, गप्पे नहीं लड़ानी, वहां पर क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई को टाइम देना है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें समझनी है। अब टॉपर बनने के लिए हमें, मतलब अगर हमें 85% चाहिए, तो क्या क्या चीज इंपोर्टेंट हमारे लिए होनी चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना है। ये तो हो गई हमारी सारी चीजें कि जिसको हमें इग्नोर करना है, क्या क्या चीज हमें इग्नोर करनी है, जो कभी नहीं करनी, 3 महीने तक हमें त्यागनी है। तो ये तो वो वाली चीजें हो गई तीनों। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा क्या क्या चीज पढ़नी है, इन चीजों के बारे में समझते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन चीजों के बारे में भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले काम हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्क हमें क्या करना है, हमको इंपोर्टेंट चीजें और इंपोर्टेंट नोट्स और इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन पेपर, हमें ये सारी चीजें लगानी है जो इंपोर्टेंट होता है। इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ेंगे, क्यों सबको आइडिया होता है, नहीं होता है तो अपने स्कूल टीचर से पूछें, स्कूल टीचर नहीं है तो ट्यूशन टीचर से पूछें, क्योंकि आज सभी लोग ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर पर डिपेंड करते हैं। और नहीं, अगर तुम्हें कहीं कुछ मिल रहा है तो यूट्यूब पर देखें, यूट्यूब पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं हो, सारी चीजें मौजूद है वहां पर। तो इंपोर्टेंट टॉपिक को देखें,
इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को देखें, PYQs को। अगर ये सारी चीजों को अगर हम कर पाएंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपोर्टेंट PYQs है, इंपोर्टेंट नोट्स हैं, अगर ये सारी चीजें हमारे पास हैं तो हम क्या करेंगे, 85% को प्लस करेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स, ठीक है, इसके बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट सारी चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अरे हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं बचा, 3 महीने रह गए, कैसे हम चैप्टर्स को कंप्लीट करें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो 4th नंबर पे वहां पर थी, 3 तो मैंने बताई थी, वहां 4th नंबर की एक और चीज रह गई थी। वहां पर 4th नंबर पे एक चीज ये रह गई है कि बच्चों सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। मेन चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेबस। सिलेबस के पीछे नहीं भागना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं। हमें तो ऐसा सिलेबस करना है, जैसे मानो हमारे पास 15 चैप्टर आ रहे हैं। अब हम बच्चे क्या करते हैं, 15 चैप्टर कंप्लीट करने में लग जाते हैं, चाहे उनमें से कुछ आए हम पे चाहे ना आए, लेकिन हमारे 15 चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें 15 चैप्टर नहीं करने, या फिर अगर तुमसे हो रहे तो अच्छी बात है, लेकिन हमें इन सिलेबस के पीछे नहीं भागना कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। हमें भागना है सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। कवर का मतलब समझ रहे हो। अब बच्चों का मतलब ये होगा कि 15, एक तरफ तो सर कह रहे हैं कि 15 चैप्टर को हमें नहीं करना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कवर कैसे करना है। कवर का मतलब है अगर मैंने 15 में से 7 चैप्टर या 10 चैप्टर भी पढ़े हैं तो वो इतने अच्छे से पढ़े होने चाहिए, इतने अच्छे से पढ़े होने चाहिए कि अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं 1 मिनट में उसको क्रैक कर सकूं। 1 मिनट में देखते ही हमारी वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, तुरंत हो जाए। ऐसा पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना कि 15 चैप्टर हो गए, सिलेबस भैया कंप्लीट है, पूछा कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बस दांत निकल आए। तो हमें ऐसा नहीं पढ़ना। हमें कैसा पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है कि एक एक टॉपिक, एक एक सारी चीजें हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो। और मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि फॉर्मूलों का एक सीरीज बनाना स्टार्ट करो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को एक तरफ रखे, एक तरफ लिखना स्टार्ट करो। वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमें करना है जरूर। ये हो गया हमारे पास। अब देखो पहली चीज क्या होती है पढ़ने के लिए, इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, इंपोर्टेंट PYQs को पढ़ना है, और इंपोर्टेंट नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज आती है, अभी सी आती है सिलेबस। सिलेबस के पीछे बच्चा बहुत भागता है कि सिलेबस नहीं हो पा रहा सर हमारा तो, और बोर्ड तक सिलेबस के पीछे वो अपने 2-4 चैप्टर हवा में निकाल देता है। हवा में निकाल देता है तो वो सारी चीजें समझ में हमको नहीं आती है। वही कारण होता है कि हम 85 प्लस नहीं ला पाते हैं, वही कारण होता है। लेकिन हमें सिलेबस के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। हमें चाहे 85% हमारा सिलेबस कवर है, लेकिन हमको ऐसा करना है कि जिसे हम तुरंत देखते ही कर सकें। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है, सेकंड काम क्या है हमारे पास, अगर हम पढ़ चुके हैं 10 चैप्टर को, तो 10 को पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। भाई 1 शॉट का बड़ा जमाना भी चल रहा है, और 1 शॉट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। हमें 1 शॉट पढ़ना है, जो कवर है सिलेबस उसको, जो कवर नहीं है उसको नहीं, जो हमारा ऑलरेडी कवर है, जिस चीज को हम पढ़ चुके हैं। जैसे मानो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, तो नंबर सिस्टम के मैं 1 शॉट देख सकता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैं जानता हूँ। अगर उसके बारे में नहीं जानते हो तुम, तो उसे नहीं पढ़ेंगे हम बिल्कुल भी। ठीक है, तो 1 शॉट पढ़ना है, 1 शॉट हमको जरूर करना है। 1 शॉट पढ़ने पर हमें बड़े फायदे होते हैं, तो 1 शॉट पढ़ेंगे हम, पहला काम। दूसरा काम हमारे पास ये हो गया कि 1 शॉट पढ़ के उसके सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। तीसरा वर्क के हमारे पास क्या होगा, तीसरा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज क्या रह गई है यहाँ पर, हमको इंपॉर्टेंट चीज रह गई रिवीजन। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन करना है, वो भी कितने टाइम्स करना है हमको, 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम कम से कम रिवीजन करना है हमको। एक चीज पढ़ी हमने, फिर उसको दोबारा रिवाइज करना है। दोबारा का मतलब ये नहीं है कि अभी रिवाइज किया उसके 1 घंटे बाद फिर लेकर बैठ गए उसको, नहीं, ऐसा रिवीजन नहीं करना। रिवीजन ऐसा करना है, पहले करो, उसके 3 दिन बाद फिर से करना है उसको, फिर उसके बाद फिर से हमें क्या है, उसी रिवीजन को फिर हमने 5 डेज में फिर से उसको दोबारा रिवाइज करना है, फिर उसके बाद 7 डेज में। ऐसे करके हमको क्या करना है, ये रिवीजन के दिन बांट लेने हैं कि हमें 3 दिन बाद उसी चीज को रिवाइज करना है, फिर उसको 5 दिन बाद रिवाइज करना है, या फिर उसी चीज को हमें 7 दिन बाद रिवाइज करना है। ये चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करना है हमको। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो, ये हमारी स्टडी की एक तरीके से शोल होती है, मतलब हमारी आत्मा है। एक तरीके से हमें ये समझना है कि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज को अच्छा नहीं कर सकते हैं।